स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं चैप्टर ट्रायंगल, और ट्रायंगल में मैंने आपको बीपीटी थ्योरम समझा दी है। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, एक बार जस्ट उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो बीपीटी थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर एक, जैसे ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, अगर मैं ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, जैसे मेरे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अगर मैं ए बी सी के साइड बी सी के एक लाइन डी ई पैरेलल ड्रॉ करूं, देन मैंने लास्ट वीडियो में ये प्रूव कर दिया था कि ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के वो इक्वल होगा। ये हमारे पास क्या थी, बीपीटी थ्योरम। और मैं इसमें बात कर रही हूँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स मतलब जो बीपीटी थ्योरम है उस थ्योरम का ऑपोजिट। कन्वर्स का मतलब यही हुआ ना, उसका उल्टा। तो इसका मतलब है मुझे ये दे रखा होगा ए डी अपॉन डी बी, मुझे ये दे रखा होगा कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये मुझे गिवन होगा। और मैंने क्या प्रूव करना है कि बी सी पैरेलल टू डी ई। तो चलिए अब देखते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशो, तो वही जो मैंने बोला कि ये हमें दे रखा है कि ये जो लाइन है इसे सेम रेशो में, ये जो लाइन है डी ई, वो इसे सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। मतलब ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी के, ये मुझे दे रखा है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये जो लाइन है ये थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये मैंने प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ जो हमारे पास जो गिवन है, गिवन में हमारे पास क्या है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और मुझे प्रूव क्या करना है, डी ई पैरेलल टू बी सी। तो बच्चों ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जैसे आप बच्चे 10th क्लास में हो, बड़े बच्चे जब हो जाते हैं तो पेरेंट्स की बात थोड़ी सी कम मानते हैं ना, कम मानते हैं ना पेरेंट्स की बात। तो जैसे मान लो कोई पेरेंट्स बच्चे को बोल रहे हैं कि बच्चे भाई ये जो डी ई है ना ये बी सी के पैरेलल है, तो बच्चा बोलेगा मैं क्यों मानूं, मैं नहीं मानता भाई डी ई बी सी के पैरेलल है। मैं तो ये बोल लूँगा कि डी एफ जो है वो है बी सी के पैरेलल। कोई एक और पॉइंट है यहाँ पे, अनदर, इस लाइन सेगमेंट ए सी पर एक और अनदर पॉइंट है एफ, और ये जो डी एफ है ये बी सी के पैरेलल है। अच्छा, फिर जब बच्चे इस एज में बच्चे जब कोई गलती करते हैं तो उनको समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है, और उनको तभी समझ में आता है जब वो गलती करके, जब उनको खुद को रियलाइज़ होता है कि हाँ यार मैं, हाँ ये तो मेरा स्टेप गलत हो गया, मुझे तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे ही है इस क्वेश्चन में, जब हम करते जाएंगे तो लास्ट में हम ये प्रूव करेंगे कि हाँ ये जो मैंने एफ़ को मानना था कि डी एफ जो है बी सी के पैरेलल था, ये तो मैंने गलत मान लिया था, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये तो मेरी बहुत बड़ी गलती है भाई, डी ई बी सी के पैरेलल है। तो कैसे करेंगे ज़रा देखिए। तो ये जो बच्चे की बात मान ली है, यहाँ से मैंने डी एफ ड्रॉ किया, और बच्चा बोल रहा है कि भाई डी एफ जो है वो वी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो पहले तो मैंने यहाँ पर लिखा है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे गिवन है। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है फिर से देख लेते हैं। इफ़ अ लाइन डिवाइड, क्वेश्चन में क्या गिवन था मुझे, इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशो, तो मुझे गिवन है ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी। तो ये जो गिवन था मैंने लिख लिया अभी, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के गिवन है मुझे। अब हमने क्या करी, कंस्ट्रक्शन करी खुद से, बच्चे की बात मान ली। ठीक है बच्चे, तू ठीक बोल रहा है भाई, डी एफ पैरेलल टू बी सी है, क्योंकि इस उम्र में समझाया नहीं जाता जब, ठीक है, उनको एक्सपीरियंस से सिखाया जाता है कि नहीं बच्चे यहाँ देख अब तूने गलती की है, तो एक्सपीरियंस से सिखाएंगे। डी एफ पैरेलल टू बी सी है। अब इसके बाद क्या हुआ, डी एफ पैरेलल टू बी सी है, तो फिर अगर ये डी एफ जो है ये बी सी के पैरेलल है, तो बच्चा बोलता है कि मैं यहाँ पर जो है वो बी पी टी अप्लाई करता हूँ। तो बच्चा यहाँ पर बी पी टी अप्लाई कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, सॉरी आपको फिगर, तो यहाँ पर जब बच्चा ये बी पी टी अप्लाई कर रहा है तो बच्चा बोल रहा है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब वो ए ई अपॉन ई सी नहीं बोल रहा, वो क्या बोल रहा है, ए एफ अपॉन एफ सी। तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर क्या है, ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ये किसके अकॉर्डिंग, बाई बीपीटी थ्योरम। और ये किसके अकॉर्डिंग है, बच्चे के अकॉर्डिंग, जो उसने खुद से कंस्ट्रक्शन की है। अब बच्चा जब इसको देख रहा है, इन दोनों इक्वेशन को देख रहा है, ऊपर वाली इक्वेशन 1 और 2, तो वो ये देख रहा है कि हाँ इनकी लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की सेम है, यहाँ पर भी ए डी अपॉन डी बी है, ए डी अपॉन डी बी है, और इनकी जो राइट हैंड साइड है वो दोनों की डिफरेंस है। तो जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो ऑटोमेटिकली इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, दोनों की सेम होगी। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। हाँ जी, यहाँ तक पहुँच गए। अब फिर क्या करा, वही एक स्टेप, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो जब इन दोनों इक्वेशन में 1 ऐड कर दिया, यहाँ पर भी 1, दोनों में 1 1 ऐड कर दिया, आपके पास एलसीएम आ गया ई सी। तो यहाँ से आपका न्यूमिनेटर बन गया ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी। ठीक है, यहाँ से एलसीएम एफ सी ले लेंगे। अब ए ई अपॉन ई सी, सॉरी ए ई प्लस ई सी डायग्राम में चेक करते हैं। देखिए ज़रा, सिर्फ ए ई और ई सी को देखना है, बाकी और कहीं नहीं देखना। ए ई प्लस ई सी, तो मैं अगर ए ई में ई सी प्लस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, ए सी। और अगला था ए एफ प्लस एफ सी, और मैं ए एफ में अगर एफ सी प्लस कर रही हूँ तब भी क्या मिल रहा है, ए सी। तो देखिए यहाँ पर अगर ए ई में ई सी ऐड किया तब भी ए सी मिला, और ए एफ में एफ सी ऐड करा तब भी क्या मिला, ए सी। तो न्यूमिनेटर तो दोनों के सेम आ गए, और डिनोमिनेटर में क्या है, ई सी, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, एफ सी। तो ये हमारे पास, अब न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर जो है वो कट हो जाएगा। ठीक है, ए सी से ए सी कट हो जाएगा, तो ई सी इज इक्वल टू एफ सी। अब बच्चा बोलने लगा कि अच्छा ये तो ई सी और एफ सी दोनों बराबर हैं, मतलब यहाँ वो डायग्राम को देख रहा है और वो फिर बोल रहा है कि ई सी और एफ सी तो दोनों बराबर हैं। अच्छा, फिर वो सोच रहा है इसका मतलब है ये दोनों दो अलग अलग पॉइंट नहीं है। अगर ई सी और एफ सी दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों जो हैं वो सेम पॉइंट हैं, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट नहीं है। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट, जो वो मान के चला था वो उसकी गलती थी। तो अब यहाँ पर आके मान गया। देखिए लास्ट में क्या लिख रहा है, ई एंड एफ आर द सेम पॉइंट। ठीक है, सो डी ई पैरेलल टू बी सी, हमें यही प्रूव करना था।